विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 से शाम 8 नवंबर 1973 तक 91 दी गई थी। जो इस ध्यान में है कि ओशो स्पीक ऑन, ओशो स्पीक पर, ओशो स्पीक ऑन कई अन्य स्वास्थ्य के लिए मशहूर हैं। अपने सामान्य देरी को कम करें, अन्य मौजूदा प्रदर्शन से दूर रहें और अपने फॉर्म को कम करें। दूसरा तभी किया जा सकता है जब आपने पहला किया हो। इसे अलग से भी किया जा सकता है, लेकिन तब यह बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप पहला काम करते हैं तो दूसरा करना बहुत आसान है, और बहुत आसान है जब भी ऐसा होता है कि आप हल्का महसूस करते हैं, लेविटेटिंग करते हैं, जैसे कि आप उड़ सकते हैं। अचानक आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर के चारों ओर रूप है एक नीला प्रकाश। लेकिन आप केवल तभी देख सकते हैं जब आपको लगता है कि आप उत्तोलन कर सकते हैं, कि आपका शरीर उड़ सकता है, कि यह हल्का हो गया है, पूरी तरह से किसी भी बोझ से मुक्त है, पूरी तरह से पृथ्वी के प्रति किसी भी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त है। लेकिन आप उड़ नहीं सकते। यह मुद्दा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यह ऐसे संतुलन बिंदु पर आता है कि आपका शरीर ऊपर चला जाता है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। और इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, यह बहुत कुछ करेगा। यदि आप बंद आँखों से महसूस करते हैं कि आपका शरीर ऊपर चला गया है, जब आप अपनी आँखें खोलते हैं तो आप देखेंगे कि आप जमीन पर बैठे हैं। इसलिए इसके बारे में चिंतित न हो। अगर बंद आँखों के साथ आपको ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर ऊपर चला गया है और आपको लगता है कि इसका कोई वजन नहीं है, तो यह पर्याप्त है। इसके लिए पर्याप्त ध्यान। लेकिन यदि आप उत्तोलन सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। यह काफी है कि आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर का कोई वजन नहीं है। यह भारहीन हो गया है। जब भी आप इस भारहीनता को महसूस करते हैं, बस बंद आँखों से आपके शरीर के रूप के बारे में पता चल जाता है। बस बंद आँखों के साथ अपने पैर की उंगलियों और उनके रूप, और पैरों और उनके रूप को महसूस करें, और फिर पूरे शरीर का रूप। अगर तुम बुद्ध की भांति सिद्धासन में बैठे हो, तो बुद्ध की तरह बैठते हुए रूप को अनुभव करो। बस अंदर ही अपने शरीर के रूप को महसूस करने की कोशिश करें। यह स्पष्ट हो जाएगा, यह आपके सामने प्रकट होगा, और आप एक साथ जागरूक हो जाएंगे कि फॉर्म के चारों ओर एक नीली रोशनी है, शुरुआत में बंद आँखों के साथ। और जब यह प्रकाश फैलता चला जाता है और आपको एक आभा, एक नीली आभा महसूस होती है, जो कि चारों ओर होती है, तो कभी कभी रात में इसे करते हुए, अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होने पर, अपनी आंखें खोलें और आप इसे अपने शरीर के चारों ओर देखेंगे। आपके शरीर के चारों ओर एक नीला रूप, बस हल्का नीला प्रकाश। यदि आप इसे वास्तव में देखना चाहते हैं, तो बंद आँखों से नहीं, बल्कि खुली आँखों से, बिना किसी प्रकाश के एक अंधेरे कमरे में करें। यह नीले रंग के रूप में, यह नीले रंग की रोशनी ईथर शरीर की उपस्थिति है। आपके कई शरीर हैं। यह तकनीक ईथर के शरीर से संबंधित है, और ईथर शरीर के माध्यम से आप उच्चतम परमानंद में प्रवेश कर सकते हैं। 7 शरीर हैं, और प्रत्येक शरीर का उपयोग परमात्मा में प्रवेश करने के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक शरीर सिर्फ एक द्वार है। यह तकनीक ईथर शरीर का उपयोग करती है, और ईथर शरीर को महसूस करना सबसे आसान है। शरीर जितना गहरा होगा, उतना ही कठिन। लेकिन ईथर शरीर सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ भौतिक के पास। यह बस के पास है। दूसरा रूप ईथर का है, सिर्फ आपके आसपास, आपके शरीर के चारों ओर। यह आपके शरीर में प्रवेश करता है, और यह आपके शरीर के चारों ओर भी एक धुंधली
रोशनी की तरह है, एक नीली रोशनी, एक ढीली बागी की तरह चारों ओर लटकी हुई है। देवी। एंटर ETHERICPRESENCEPERVADING फॉर अबव और नीचे की तरफ अपने फॉर्म फा को ऊपर नीचे हर जगह घुमाएं तुम्हारा फॉर्म। यदि आप अपने चारों ओर उस नीली रोशनी को देख सकते हैं तो सोच तुरंत बंद हो जाएगी, क्योंकि ईथर शरीर के लिए किसी सोच की आवश्यकता नहीं है और नीली रोशनी इतनी शांत, इतनी सुखमय, इतनी सुकून देने वाली है। यहाँ तक आमतौर पर नीली रोशनी बहुत सुखदायक है। क्यों? क्योंकि यह आपके ईथर शरीर का प्रकाश है। नीला आकाश कितना सुखदायक है। क्यों? क्योंकि यह आपके ईथर शरीर का रंग है और ईथर शरीर बहुत सुखदायक है। जब भी कोई आपसे प्यार करता है, जब भी कोई आपको गहरे प्यार से छूता है, वह आपके ईथर शरीर को छूता है, इसलिए आप इसे एक ऐसी सुखदायक चीज के रूप में महसूस करते हैं। यहाँ तक इसकी तस्वीर भी लगाई गई है। गहरे प्यार में दो प्रेमी प्यार करना, अगर उनका संभोग एक निश्चित सीमा तक 40 मिनट से भी आगे तक जारी रह सकता है और कोई स्खलन नहीं होता है, दोनों शरीर के आसपास प्यार में गहरा एक नीली रोशनी दिखाई देती है। यहाँ तक इसे फोटो भी दिया गया है और कभी कभी बहुत ही अजीब घटनाएं हुई हैं, क्योंकि यह प्रकाश एक बहुत ही सूक्ष्म विद्युत शक्ति है। दुनिया भर में कई बार ऐसा हुआ है कि एक नया जोड़ा अपने हनीमून पर एक नए कमरे में रह रहा है, या अपनी पहली रात में, जब वे एक दूसरे के शरीर को नहीं जानते हैं और वे नहीं जानते कि क्या संभव है। यदि दोनों शरीर प्रेम के एक निश्चित कंपन में हों, आकर्षण का, गहरी भागीदारी और प्रतिबद्धता का, खुले, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील, एक स्थान बनने के लिए तैयार, तो कभी कभी यह आकस्मिक रूप से हुआ है कि उनका शरीर इतना विद्युतीकृत हो गया है, उनका ईथर शरीर इतना जीवंत हो जाता है कि कमरे में चीजें गिरने लगती हैं। बहुत अजीब घटनाएं। मेज पर एक मूर्ति है, अचानक वह नीचे गिर जाती है। मेज पर लगा कांच अचानक टूट जाता है। कोई और नहीं, केवल प्रेम करने वाले युगल हैं और उन्होंने ग्लास को छुआ भी नहीं है, या अचानक कोई चीज आग पकड़ लेती है। ये मामले दुनिया भर के कई पुलिस स्टेशनों को सूचित किए गए हैं और बहुत जांच की गई है, और फिर यह पाया गया कि गहरे प्रेम में दो व्यक्ति इतनी विद्युत शक्ति बना सकते हैं कि यह उनके आसपास की चीजों को प्रभावित कर सकता है। ईथर शरीर के माध्यम से आपका ईथर शरीर आपका विद्युत शरीर है। जब भी आप ऊर्जा के साथ बह रहे होते हैं, तो आपके पास अपने ईथर शरीर की एक बड़ी श्रृंखला होती है। जब भी आप उदास होते हैं, आपके शरीर के पास कोई ईथर शरीर नहीं होता है, यह शरीर में वापस आ जाता है। इसलिए उदास व्यक्ति के साथ आप भी दुखी महसूस करेंगे। यदि वास्तव में उदास व्यक्ति इस कमरे में प्रवेश करता है, तो आप महसूस करेंगे कि कुछ गलत हो गया है, क्योंकि उसका ईथर शरीर आपको तुरंत प्रभावित करता है। वह एक शोषक बन जाता है, क्योंकि उसकी खुद की ईथर ताकतें इतनी उदास होती हैं कि वे दूसरों पर भोजन करना शुरू कर देते हैं। उदास व्यक्ति आपको दुखी करेगा, एक उदास व्यक्ति आपको उदास कर देगा, एक बीमार व्यक्ति आपको बीमार कर देगा, क्योंकि यह केवल वह नहीं है जो तुम देखते हो कि वह है। कुछ छिपा हुआ लगातार काम कर रहा है, यहाँ तक अगर उसने कुछ भी नहीं कहा है। भले ही वह बाहर से मुस्कुरा रहा हो, अगर वह उदास है तो वह आपका शोषण करेगा। आपका ईथर शरीर अपनी ऊर्जा खो देगा, वह शोषण करेगा। वह आपको खिलाएगा। जब कोई खुश होता है और वह प्रवेश करता है, तो तुरंत आपको अपने आसपास एक खुशी महसूस होती है, क्योंकि वह इतना ईथर बल फेंक रहा है। वह वास्तव में आपको दावत दे रहा है, वह तुम्हें खिला रहा है, उसके पास बहुत कुछ है।
वह निकला है जब कोई बुद्ध इधर उधर जाता है, या कोई क्राइस्ट या कृष्ण, वे लगातार आपको दावत दे रहे हैं, लगातार आप मेहमान हैं, और जब तुम बुद्ध को देखकर आते हो तो तुम इतने तरोताजा, इतने जीवंत, इतने महत्वपूर्ण, इतने कायाकल्प करने लगते हो। क्या हुआ है? बुद्ध ने शायद कुछ न कहा हो, यहाँ तक एक दर्शन, बस एक नजर, और आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ बदल गया है, कुछ आपके भीतर प्रवेश कर गया है। क्या प्रवेश कर रहा है? वह अपनी ऊर्जा के साथ बहुत अधिक बह रहा है, और जो भी खुद के साथ शांति पर है वह हमेशा अति प्रवाहित है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अनावश्यक बकवास में बर्बाद नहीं होती है जिसमें आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। वह हमेशा बाढ़ में रहता है, और जो भी आ सकता है वह ले सकता है। जीसस कहते हैं, मेरे पास आओ यदि तुम भारी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निर्वस्त्र कर दूंगा। वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा है, यह सिर्फ उनकी उपस्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई देवता, तीर्थंकर, एक अवतार, एक मसीह पृथ्वी पर चलता है तो उसके चारों ओर एक विशेष मील का पत्थर निर्मित होता है। जैन योगियों ने भी इसे मापा है। वे कहते हैं कि यह 24 मील है। 24 मील एक तीर्थंकर के चारों ओर त्रिज्या है, और पूरे त्रिज्या में 24 मील की दूरी पर हर कोई अपनी ऊर्जा से भर गया है। जानना, न जानना, दोस्त या दुश्मन, उसका पीछा करना या उसका विरोध करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि आप अधिक खुले हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो आप बाढ़ में हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप बंद हैं, लेकिन ऊर्जा भर रही है। एक अकेला आदमी ऐसा जलाशय है। एक अकेला आदमी, अगर घर में आराम से चुपचाप, कोई ऐसा जलाशय है जो सभी दिशाओं में एक 24 मील की दूरी पर एक मील का पत्थर बनाया जाता है, और उस मील में आप एक निरंतर दावत पर हैं। यह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। सूक्ष्म शरीर आपका विद्युत शरीर है। जो शरीर हम देखते हैं वह भौतिक है। भौतिक है, यह वास्तव में जीवन नहीं है। विद्युत ईथर शरीर के कारण इस शरीर में जीवन आता है। यही आपका प्राण है, यही आपकी जीवन शक्ति है। शिव कहते हैं, काइंड देवी, एंटर ETHERIC प्रेजेंस। सबसे पहले आपको उस रूप के बारे में जागरूक होना होगा जो आपके भौतिक रूप को घेरता है, और जब आप जागरूक हो जाते हैं तब उसकी मदद करें, विकास करें, इसे बढ़ाने और विस्तार में मदद करें। तुम क्या कर सकते हो? बस चुपचाप बैठे रहे, उसे देखते रहे। कुछ भी नहीं कर रहा है, बस अपने चारों ओर धुंधले रूप को देख रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा है, बस इसे देख रहा है। आप महसूस करेंगे कि यह बढ़ रहा है, फैल रहा है, बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो पूरी ऊर्जा ईथर में चली जाती है। यह याद रखना, जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो ऊर्जा ईथर से बाहर निकाल दी जाती है। ताओ अजू कहता है, गैर काम करने वाला, मुझसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और कोई भी मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं है। जो करने से मजबूत होते हैं उन्हें हराया जा सकता है। लाओ अजू कहते हैं, मुझे पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा गैर काम करने से आती है। तो रहस्य कुछ भी नहीं कर रहा है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा। वह उस क्षण में नहीं कर रहा था, वह नहीं था, बस बैठे बैठे उसने परम को प्राप्त किया। यह अजीब लगता है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे कुछ भी नहीं कर रहे थे और उन्होंने परम को प्राप्त किया। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है, यह ईथर में जाता है, यह वहीं जमा हुआ है। आपका ईथर शरीर एक विद्युत जलाशय बन जाता है, और जितना बढ़ता है
उतना ही तुम चुप हो जाते हो, जितना अधिक आप चुप हो जाते हैं उतना ही बढ़ता है। और एक बार जब आप जानते हैं कि ईथर शरीर को ऊर्जा कैसे दी जाती है और इसे अनावश्यक रूप से कैसे बर्बाद नहीं किया जाता है, तो आपको पता चल गया है, आपको एक गुप्त कुंजी के बारे में पता चला है, तब आप उत्सव में आ सकते हैं। वास्तव में तभी आप उत्सवित हो सकते हैं, जैसा कि आप अब कर रहे हैं। ऊर्जा की निकासी। आप उत्सव कैसे हो सकते हैं? आप कैसे मना सकते हैं? आप कैसे खिल सकते हैं? फूल विलासिता का हिस्सा है। जब पेड़ ऊर्जा से भर जाता है तो फूल आते हैं। फूल हमेशा लग्जरी होते हैं। यदि पेड़ को भूखा रखा जाता है तो फूल नहीं आएंगे, क्योंकि पत्तियों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। एक पदानुक्रम है। पहले जड़ों को खिलाया जाएगा, क्योंकि वे सबसे बुनियादी हैं। यदि वे गायब हो जाते हैं तो फूलों के लिए कोई संभावना नहीं है। फिर ट्रंक को खिलाया जाएगा, फिर शाखाओं को खिलाया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक हो जाता है और ऊर्जा अभी भी है, तो पत्तियां खिलाई जाएंगी। और अगर अभी भी भोजन है और पेड़ पूरी तरह से संतुष्ट है और भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो अस्तित्व और जीवित रहने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। अचानक यह खिलता है, अतिप्रवाह ऊर्जा फूल बन जाती है। फूल दूसरों के लिए एक दावत है, यह एक प्रस्तुति है, यह तुम्हें पेड़ से एक उपहार है। और बात मनुष्य में भी होती है। बुद्ध एक ऐसा पेड़ है जो फूल गया है। अब ऊर्जा इतनी अधिक बह रही है कि उसने सभी और विविध लोगों को आने और साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। पहले तकनीक की कोशिश करें और फिर दूसरी कोशिश करें। आप इसे अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन ईथर शरीर के नीले रूप को महसूस करना अधिक कठिन होगा। पिछला अगला